हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए आज का करंट अफेयर देखिए 3 जनवरी 2026 से जो भी करंट अफेयर मिले हैं उनको हम आप लोगों को कराएंगे। और देखिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे मिले हैं 3 जनवरी से करंट अफेयर के। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। 8वां वेतन आयोग आपको पता होगा कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन जो है कि स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो वही प्रश्न है कि 8वां वेतन लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम। असम के द्वारा जो है कि पहला वेतन 8वां वेतन लागू कर दिया गया है। देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा असम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए असम सरकार ने केंद्र के 8वें वेतन आयोग की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन ढांचे में सुधार के लिए लिया गया है। असम पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है जिसने इतने तेजी से नए वेतन आयोग को अपनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन क्या दिया है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कहां से कहां तक चलाने की घोषणा की गई है। तो इसे कहां से कहां तक चलाने की घोषणा की गई है। गुवाहाटी से हावड़ा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी से हावड़ा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी से हावड़ा। ठीक है, देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा के लिए डिजाइन की गई है जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं और सुरक्षा प्रणाली कवच शामिल हैं। ठीक है, देखिए गुवाहाटी असम से हावड़ा पश्चिम बंगाल मार्ग उत्तर उत्तर पूर्व भारत के लिए कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। स्लीपर संस्करण की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह राजधानी एक्सप्रेस से भी अधिक आरामदायक होगी। एक्सप्रेस से भी अधिक आरामदायक होगी। ठीक है, तो यात्रियों को यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या दिया हुआ है। हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया शुभंकर क्या है। तो इसका शुभंकर क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकी इसका शुभंकर है। देखिए देखिए क्या दिया है। तो सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा देखिए इसे सांख्यिकी के महत्व और डेटा साक्षरता के लिए सांख्यिकी के महत्व और डेटा साक्षरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सांख्यिकी शुभंकर लॉन्च किया गया है। क्या, सांख्यिकी शुभंकर लॉन्च किया गया है। तो इसको आपको ध्यान देना है, इसका शुभंकर क्या लॉन्च किया गया है, सांख्यिकी। देखिए इसका उद्देश्य सरकारी डेटा संग्रह प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना है। सांख्यिकी दिवस हर साल 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जून को मनाया जाता है। किसकी दिवस पर, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या दिया गया है। हाल ही में 1 जनवरी 2026 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो डीआरडीओ के द्वारा अपना 68वां यानी 68 नंबर का जो है कि स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जनवरी 2026 को। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, क्या दिया है। डीआरडीओ की स्थापना दिवस
डीआरडीओ की स्थापना 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन डीएसओ को तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीईएस के साथ मिलकर की गई थी। 1 जनवरी 2026 को इसके गौरवशाली 68 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, जो भारत की आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति का प्रतीक है। वो वर्तमान में डीआरडीओ के पास 50 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है, जो मिसाइल, रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों पर काम कर रहे हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पवित्र पीपर हवा अवशेषों का उद्घाटन किया। यह संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह भगवान बुद्ध से संबंधित है। किससे? भगवान बुद्ध है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भगवान बुद्ध से संबंधित है। आगे देखिए क्या दिया है, पीपर हवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। पीपर हवा कहाँ पर है? तो यह ध्यान दीजिएगा, पीपर हवा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, जिसे प्राचीन कपिल वस्तु माना जाता है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों को भगवान बुद्ध के वास्तविक अस्थि अवशेष माना जाता है। इस उद्घाटन का उद्देश्य भारत की बौद्ध विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना और पर्यटन को विकसित करना है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है, हाल ही में समाज में बंधुता और एकता के मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बंधुता परिषद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? क्या दिया है, हाल ही में समाज में बंधुता और एकता के मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बंधुता परिषद 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया कराड़ में। कहाँ पर किया गया? कराड़, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, महाराष्ट्र के कराड़ में क्या दिया है, महाराष्ट्र के कराड़ में आयोजित इस परिषद का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। ठीक है, कराड़ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री यशवंत राव चौहान, क्या दिया है, यशवंत राव चौहान की कर्मभूमि के रूप में जाना जाता है। इस आयोजन में देश भर के विचारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दिया है देखिए, हाल ही में 8 से 9 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गुवाहाटी। कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। देखिए क्या दिया है, गुवाहाटी में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में पीएम मित्रा पार्कों की प्रगति और तकनीकी वस्त्रों के भविष्य पर चर्चा होगी। इसका फोकस पूर्वोत्तर भारत के हस्तशिल्प और रेशम उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक बनने का लक्ष्य रखता है। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या दिया है, हाल ही में एआई जागरूकता और भविष्य के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो स्किल द नेशन चैलेंज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं को डिजिटल युग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार करने हेतु इस राष्ट्रीय चुनौती की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण देना है। यह विकसित भारत @ 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आगे देखिए क्या दिया है, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया के 10वें संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो
यह किसके द्वारा किया गया? जेपी नड्डा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जेपी नड्डा के द्वारा किया गया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। देखिए इसमें पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने दवाओं की गुणवत्ता और मानकों को अपडेट करने के लिए इस नए संस्करण का विमोचन किया। भारतीय फार्मोकोपिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और यह भारत को दुनिया की फार्मेसी बनाने में मदद करता है। नए संस्करण में हर्बल दवाओं और जैविक उत्पादों के लिए कड़े मानक जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य में वार्षिक फेस्टिवल जल्लीकट्टू का शुभारंभ किया गया? तो कहाँ पर जल्लीकट्टू का शुभारंभ किया गया? तमिलनाडु। कहाँ पर? तमिलनाडु में किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का शुभारंभ किया गया। यहाँ का तमिलनाडु का यह एक वार्षिक फेस्टिवल है, ठीक है। और इस फेस्टिवल में क्या होता है, सांडों को अपने बस में करते हैं लोग। देखिए क्या दिया गया है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक सांडों को वश में, देखिए हमने कहा बोला ना, सांडों को वश में करने वाला खेल है, ठीक है, जो पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। पोंगल त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पोंगल फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु का फेस्टिवल है पोंगल, ठीक है। इसका सबसे प्रमुख आयोजन मदुरई जिले के अलंगनलूर पालमेड़ू अवनीपुरम में किया जाता है। यह खेल तमिल संस्कृति और देसी मवेशियों जैसे पुलिकुलम नस्ल के संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। तो ये रहे आज 3 जनवरी से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।